प्रकाज करि बंध दो मगे मुनि बधु धाराए देखन चाप मघ सुन हर सी सब नारे। लखन श्री रामचंद्र की जय। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुईं। देखे राम छवि को एक कही जोग जान कहीं यह बरुआ ही जो सखी नहीं देखे नर नाहु पन परिहरि हट करई विबाहु। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक कहने लगी, यह वर जानकी के योग्य है हे सखी। यदि कहीं राजा इन्हें देख लें तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर लेगा। श्री राम। को कहे भूपति पहचाने मुनि समेत सादर सन्माने। सखी परंतु पनुराव न तजही विधि बस हट अविवेक कहीं भजही। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं, प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। को कहे जो भले है विधाता सब कह सुनय उचित फल दाता। तो जाने कहीं मिलहि बरेहु नाहि न्याल यहाँ संदेहु। कोई कहती है यदि विधाता भले हैं तो सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी को यही वर मिलेगा। हे सखी इसमें संदेह नहीं है। जो विधि बस यस बनय संजोगु तो कृत्य कृत्य हो ये सब लोगु। सखी हमेरी आरती अति ताते कब हो गए आवही यही नाते। जो देव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे। नाही त हम कहो सो न हो सखी इन्हें कर दर्शन दूर। यह संघट तब हो जब पुण्य पुराकृत भूर। लखन श्री रामचंद्र की जय। नहीं तो विवाह ना हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हों। बोली अपर कहो सखनी का यही ब्याह अति हित सब ही का। को कह शंकर चाप कटोरा ये श्यामल मृदुगात किशोरा। दूसरी ने कहा, हे सखी तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। सब असमांजस आए सयानी यह सुने अपर कहे मृदुबानी। सखियन कहूँ को अस कही बड़ प्रभाव देखत लघु वही। हे सयानी सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी इनके संबंध में कोई कोई ऐसा कहता है कि ये देखने में छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परस जासु पद पंकज धूरी तरी अहल्या कृत अघ भूरी। सो कि रहि बिनु शिव धनु तोरे यह प्रतीत परिहरय न भूरे। जिनके चरण कमलों की धूल का स्पर्श पाकर अहल्या तर गई। जिसने बड़ा भारी पाप किया था वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे। इस विश्वास को भूल कर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जही बेरांच रच सी सवारी तही श्यामल बरु रचो बेचारी। तासु बचन सुन सब हर सानी ऐसे ही हो कहा ही मृदुबानी। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच दिया। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो श्री राम। ही हर सही हवर सही सुमन सुमुख सुलोचनि वृंद। जहाँ जाहि जहाँ जह बंधु दो तह तह परमानंद। लखन श्री रामचंद्र की जय।
सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। श्री राम। और पूरब दिस गए दो भाई, जह धनुमक हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गच ढारी, बिमल वेदिका रुचिर संवारी। दोनों भाई नगर के पूरब ओर गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चाहो दिस कांचन मांच विशाला, रचे जहाँ बैठहि महिपाला। तहि पाछे समूप समीप चाहो पासा, अपर मंच मांडली बिलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कछु के ऊंचे सब भांति सुहाई, बैठहि नगर लोग जह जाई। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहु बरन बनाए। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास विशाल और सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं। जहाँ बैठे देखहि सब नारी, जथा जोग निज कुल अनुहारी। पुर बालक कहे कहे मृदु बचना, सादर प्रभु ही दिखावहि रचना। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कह कर आदर पूर्वक श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सब शिशु यहीं में से प्रेम बस, परस मनोहर गा। तन पुल कहीं अति हरस हुई, देखी देखी दो भ्रात लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोसाई तुलसीदास की जय, बोलो भाई सब संतन की जय।